Good morning, students. So today we will do English worksheet number 50, date 5 November 2020. ओके, यहाँ पे मिस प्रिंट है 2011 लिखा है पर आप 2020 लिखेंगे. So in this worksheet we will continue the chapter 3. Two stories about flying. इससे पहले हमने इस लेसन का जो पहले का पार्ट है वो हम वर्कशीट नंबर 47 में कर चुके हैं एंड वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर हियर. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. हमने पढ़ा था कि जो एक यंग सीगल है वो उड़ने से डरता है और किस तरीके से वो अपने इस डर को ख़त्म करता है और उड़ना सीखता है, उसी के ऊपर ये पूरी स्टोरी है. तो इस स्टोरी के राइटर कौन है? लियाम ओ फ्लेहर्टी, एंड ही हैज़ रिटन दिस story, his first flight, and it is a story of a young seagull who is afraid of flying, जो उड़ने से डरता है. अच्छा, याद रखिएगा afraid के बाद हमेशा ऑफ ज़रूर लगता है, ठीक है. preposition ऑफ का यूज़ ज़रूर होता है. afraid of. it feels that its wings will not support while flying, और वो ये महसूस करता है कि उसके जो पंख हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे या सहारा नहीं देंगे उड़ते वक्त. While flying, the writer gives a beautiful narration of the story. और जो राइटर हैं लियाम ओ फ्लेहर्टी, इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदर तरीके से ये कहानी नरेट की है. नरेट का मतलब कहानी सुनाना. अबाउट हाउ द बर्ड ओवरकम्स हिज फियर, और किस तरीके से वो अपने इस डर से ऊपर उठता है, उसी के बारे में ये पूरी कहानी है. तो अब हम आगे पढ़ते हैं. पिछली वर्कशीट में हम पढ़ चुके थे कि वो उड़ने की कोशिश कर रहा था पर वो उड़ नहीं पाया, और वो अब उसकी फैमिली और उसका जो बड़ा भाई था, जो फर्स्ट उसने पहली उड़ान भरी थी, उसके बड़े भाई ने, उस सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस वो सीगल कर रहा था कि किस तरीके से उसके पेरेंट्स उसको निगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहा है. ठीक है, आगे देखिए. द साइट ऑफ द फूड. अच्छा, उसकी जो मदर थी वो क्या कर रही थी? आपने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में कि सीगल एक छोटी सी पहाड़ी पर बैठा है और उसी के सामने वाली पहाड़ी पर उसकी फैमिली है, जहाँ पर उसकी मदर क्या कर रही है? वो एक फ़िश खा रही थी. तो जब उसने अपनी मदर को फ़िश खाते हुए देखा तो नन्हे सीगल को भी भूख लगाई. ठीक है. द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम. जैसे ही उसने अपनी मदर के पास वो मछली देखी तो जो नन्हा सीगल था वो पागल होने लगा क्योंकि उसे भूख लगने लगी. हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे. किस तरीके से, मतलब वो बहुत पसंद करता था जब वो फ़िश खाता है, किस तरीके से वो फ़िश को फाड़ता है, खाता है. तो जो उसका खाने का तरीका है वो बहुत ही उसको पसंद है. स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. मतलब वो अपनी बीक को बार बार शार्प करता था, धार लगाता था. वेट का मतलब होता है धार तेज़ करना. तो वो अपनी चोंच की धार तेज़ कर रहा था फ़िश को फाड़ने के लिए. और ये सारी चीज़ें एक्चुअली याद कर रहा है जब वो अपनी मदर को वो फ़िश खाते हुए देखता है और उसे भी बहुत ज़ोर से भूख लगने लगती है. गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. अब वो क्या करता है? चिल्लाने लगता है नन्हा सीगल. और बेगिंग मतलब वो एक्चुअली रिक्वेस्ट कर रहा है अपनी मदर से कि उसके लिए वो खाना लाए. ठीक है. टू बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. गा कोल आ, शी स्क्रीम्ड बैक डिराइजिवली. डिराइजिवली का मतलब होता है जब आप किसी को मतलब हंसी उड़ाते हुए कोई जवाब देते हो, किसी का अगर आप मजाक उड़ाते हो, तो इसी तरीके से उसकी मदर ने भी उस नन्हे सीगल का मजाक उड़ाते हुए वापस उसको चिल्लाकर उसको जवाब देती है. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली. लेकिन वो जो नन्हा सीगल था वो दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी मदर उसका मजाक उड़ा रही है. तो वो बहुत दुखी होता है और लगातार चिल्लाता रहता है. एंड आफ्टर अ मिनट, 1 मिनट के बाद, ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. पहले वो दुखी होकर चिल्ला रहा था क्योंकि उसकी मदर भी उसका मजाक ही उड़ा रही थी. ठीक है. तो लेकिन फिर 1 मिनट के बाद वो खुश हुआ और खुशी से चिल्लाने लगा. हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश. और उसकी मदर के पास जो फिश थी उसमें से उसने एक टुकड़ा उठाया. एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट.
और वो उस फिश को लेकर उस नन्हे सीगल की ओर बढ़ने लगी, उड़ने लगी। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, जैसे ही वो उसके बिल्कुल अपोजिट का मतलब उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हुई, ही हॉल्टेड। हॉल्टेड का मतलब वो रुक गई। जैसे ही वो नन्हे सीगल के बिल्कुल सामने आई और वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, और उसने अपने पंख फड़फड़ाने बंद किए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। एक्चुअली जो उसकी मदर थी फिश लेकर आई और नन्हे सीगल के बिल्कुल नज़दीक ना आकर वो थोड़ी दूर पर रुक गई और उसको वो फिश दिखा रही थी। ठीक है, उसको एक तरीके से उसका लालच दे रही थी नन्हे सीगल को। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज। तो नन्हा सीगल सोचने लगता है कि मेरी मदर मेरे पास क्यों नहीं आ रही है, वो इतनी दूर क्यों खड़ी हो गई, वो वहीं क्यों रुक गई, वो मुझे फिश क्यों नहीं दे रही है। Wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger he dived at the fish. क्योंकि नन्हे सीगल को बहुत भूख लगी थी, वो इंतज़ार तो कर रहा था कि उसकी मदर और उसके नज़दीक आए और उसको फ़िश खिलाए, लेकिन वो इतना भूखा था कि वो खुद उड़कर फ़िश की ओर गया। ठीक है, तो उसने डाइव किया फ़िश की ओर। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। और वो उड़ते उड़ते और चिल्लाते हुए फिश की ओर जाता है। वो कभी ऊपर उड़ता है, कभी नीचे नीचे जाता है। तो हवा में वो ऊपर नीचे करते हुए अपनी मदर की ओर बढ़ रहा है। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम। देखिए, उसकी मदर ने एक्चुअली क्या किया, उसके नज़दीक ना जाकर वो दूर खड़ी रही, जिसकी वजह से नन्हे सीगल ने हिम्मत की, क्योंकि वो इतना ज़्यादा भूखा था कि वो अपना जो डर था, उसका उड़ने का जो डर था वो भूल गया और उसने उड़ना शुरू किया। लेकिन जब वो हवा में उड़ ही रहा था तभी अचानक से उसको एक अजीब सा डर महसूस हुआ। अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। और ऐसा लगा उसको कि उसका दिल जो है वो थम गया, यानी रुक गया। ही कुड हियर नथिंग। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट। तो ये सब चीज़ें जो थी, जो डर था, जो उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वो सब सिर्फ 1 मिनट के लिए रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। फिर उसको ये एहसास हुआ 1 मिनट बाद कि वो हवा में उड़ रहा है और उसके पंख जो हैं वो फैले हुए हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स। उसकी छाती से होती हुई वो हवा उसको छू रही थी, तो वो महसूस कर पा रहा था। देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। उसके पेट और पंखों पर जो हवा महसूस हो रही थी, उसकी वजह से वो हैरान था। He could feel the tips of his wings cutting through the air. वो महसूस कर सकता था कि किस तरीके से उसके पंख जो हैं वो हवा को काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। He was not falling headlong now. अब वो उड़ते वक्त सर की ओर नीचे या सर के बल नीचे की ओर नहीं गिर रहा था। इसका मतलब जब सीगल पहले डरता था उड़ने से और जब वो कोशिश करता था तो हमेशा वो सर के बल नीचे की ओर गिर जाता था, जिसकी वजह से उसका डर और भी ज़्यादा मजबूत होता चला गया। लेकिन इस बार क्योंकि वो भूखा था, उसे कुछ और दिख नहीं रहा था, उसे सिर्फ फिश दिख रही थी, वो उड़ने लगा। उसे पता भी नहीं चला कि वो उड़ रहा है हवा में। लेकिन जब उसे ये एहसास हुआ कि वो हवा में है, तब वो थोड़ा सा डर गया। लेकिन अब वो उस हवा को अपने शरीर पर महसूस कर सकता था और वो इस बार अपने सिर के बल भी नहीं गिरा। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। सोर का मतलब होता है बहुत ऊंचाई पर, तो वो उड़ान भरता हुआ काफ़ी ऊंचाई पर चला गया, फिर नीचे भी उड़ता हुआ आया। He was no longer afraid, और अब उसे डर नहीं लग रहा था। He just felt a bit dizzy. फर्स्ट टाइम वो उड़ना शुरू किया उसने और सक्सेसफुल रहा, तो वो थोड़ा सा उसको चक्कर से आ रहे थे, घबराहट महसूस हो रही थी। डिजी का मतलब ही होता है चक्कर आना या घबराहट महसूस करना, तो वो ऐसा महसूस कर रहा था। Then he flapped his wings once. फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए। And he soared upwards. और काफ़ी ऊंचाई, ठीक है, ऊंची उड़ान उसने भरी और वो चिल्लाने लगा, गा गा गा। ठीक है, एंड हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम।
उसकी मदर भी स्क्रीम करते हुए, चिल्लाते हुए उसके पीछे पीछे उड़ने लगी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज। उसकी मदर जब उड़ रही थी तो उसके पंखों की आवाज़ सीगल को सुनाई दे रही थी। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम। फिर नन्हे सीगल को पता चला कि उसकी मदर उसके पीछे ही है, उड़ रही है, तो उसने भी पलटकर अपनी मदर को आवाज़ लगाई, जवाब दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। फिर उसने देखा, यंग सीगल ने, कि उसके फादर भी उसके पास उड़ते हुए आ गए। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। ये 4 वर्ड्स एक्चुअली फ्लाइंग यानी उड़ने को, फ्लाइंग को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, कि किस तरीके से वो उड़ रहे थे। अब पूरी फैमिली जो थी, सीगल फैमिली, वो हवा में थी उस नन्हे सीगल के साथ। किस तरह से मुड़ रहे थे वो? उड़ते उड़ते अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते थे, दिशा चेंज कर लेते थे, मुड़ जाते थे, डाइव करते थे। डाइव का मतलब बिल्कुल नीचे, तेज़ रफ्तार से नीचे की ओर उड़ान भरना, ठीक है, और नीचे की ओर आना। सोरिंग मतलब बहुत ऊंचाई पर चले जाना उड़ते उड़ते। तो इस तरीके से वो पूरी सीगल फैमिली हवा में उड़ रही थी। ओके, आगे देखिए सेकेंड पैरा। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। जब सीगल हवा में उड़ रहा था तब वो ये भूल ही गया कि पहले वो उड़ भी नहीं पाता था। जब वो कोशिश करता था तो वो उड़ नहीं पाता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर। और वो जो था, खुश था इस बात से कि वो ऊंची उड़ान भर रहा है, या फिर वो उड़ते उड़ते नीचे की ओर आ जाता है, या फिर वो उड़ते उड़ते ही मुड़ जाता है। इस तरीके से वो एंजॉय कर रहा था उड़ने को। श्रीकिंग श्रीली, श्रीकिंग मतलब चिल्ला रहा था काफ़ी, ठीक है, बहुत चिल्लाते हुए उड़ रहा था, ऊपर नीचे हर दिशा में उड़ान भर रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम। उसने उड़ते उड़ते देखा कि उसके नीचे क्या था? एक हरा समंदर पूरा फैला हुआ। तो उसको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था कि उसके नीचे क्या है? ग्रीन सी है, हरा समंदर है। With little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. फिर उसने देखा कि समुद्र के साथ साथ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों के चारों ओर ये चक्कर लगा रहा था। इसने अपनी जो बीक है यानी चोंच है वो दोनों तरफ, दोनों डायरेक्शंस में घुमाई, और वो चिल्लाने लगा। कॉड मतलब कॉ माने चिल्लाना, CAW, चिड़िया की आवाज़, कॉड यानी चिल्ला रहा था खुशी खुशी, अम्यूजडली मतलब खुशी खुशी। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. एक ग्रीन फ्लोरिंग मतलब ग्रीन सी को ही बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसी को ग्रीन फ्लोरिंग भी बोल रहे हैं ये, कि जो हरे रंग का समुद्र था, ठीक है, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि हरे रंग की ज़मीन फैली हुई हो नीचे। तो जो उसकी सीगल की फैमिली थी वो उस ग्रीन फ्लोर पर लैंड कर गई, नीचे उतर गई। दे वर बिकोनिंग टू हिम, दे वर बिकोनिंग टू हिम मतलब वो इशारे से उसको नीचे की ओर बुला रहे थे और चिल्ला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। अब देखिए, जो सीगल था वो नीचे की ओर आने लगा, वो भी उस ग्रीन सी पर लैंड कर रहा था। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी मतलब उसने ग्रीन सी में उतरते हुए अपने पैरों को नीचे की ओर किया। हिज लेग्स सैंक इनटू इट। अब उसके पैर जो थे वो समुद्र के पानी में डूब गए। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, फ्लैपिंग हिज विंग्स। जब उसके पैर पानी में डूब गए तो वो डर गया, उसको लगा कि वो भी डूब जाएगा। तो ऊपर की ओर उठने के लिए उसने पंख फड़फड़ाने शुरू किए। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर। लेकिन वो भूखा था और थका हुआ था। ही कुड नॉट राइज, वो ऊपर की ओर दोबारा नहीं उड़ पाया। एंड एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज मतलब वो अपने आप को बचाने के लिए ऊपर की ओर उड़ रहा था, लेकिन इतना थका हुआ था कि वो उड़ नहीं पाया। His feet sank into the green sea. उसके जो पैर थे सीगल के वो तो समुद्र के पानी में डूब गए थे। But then his belly touched it. और जैसे ही उसकी बेली मतलब पेट समुद्र के पानी से टच करता है,
एंड ही सैंक नो फार्दर, मतलब जैसे ही उसकी बॉडी पानी से टच हुई तो वो डूबा नहीं। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो पानी के ऊपर तैरने लगा। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और नन्हे सीगल के चारों ओर उसकी पूरी फैमिली उसके साथ तैर रही थी। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रही थी। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उन्होंने उसको एक डॉग फिश दी उसको खाने के लिए। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरीके से नन्हे सीगल ने अपनी अपनी पहली उड़ान भरी। यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं जो आपने अभी कहानी पढ़ी है उसी से रिलेटेड। तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर सीधे दिखा देती हूँ, आंसर्स लिखे हैं और वहीं समझा देती हूँ आपको। देखिए ये है क्वेश्चन आंसर। तो ये क्वेश्चन आंसर हैं। आपको क्वेश्चन आंसर करने से पहले ये वर्ड मीनिंग्स जो हैं इन्हें लिख लेना चाहिए, ठीक है। ये आपके उसी लेसन में ही थे ताकि आपको याद रहे कि क्या मीनिंग है उनकी, समझ पाए आप स्टोरी। देखिए वेट का मतलब होता है धार तेज करना, ठीक है। डिराइजिवली मतलब उपहासपूर्ण ढंग से, किसी का मजाक उड़ाते हुए आप किसी को कोई बात कहो। प्लेंटिवली मतलब दुखी होकर। हेडलॉन्ग सिर के बल। सोरिंग मतलब ऊंची ऊंची उड़ान भरना, ठीक है, ऊंचा उड़ना। करवेटिंग मतलब मुड़ना या घूमना। बिकोनिंग किसी को इशारे करके बुलाना। तो ये एक्चुअली डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे तो मैंने इसकी मीनिंग लिख दी है, ये भी आप कॉपी में कर लीजिए। अब आगे आ जाइए, फटाफट क्वेश्चन आंसर करते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है हु स्क्रीम्ड बैक डिराइजिवली, कौन चिल्ला रहा था उसका उपहासपूर्ण ढंग से, कौन उसको चिल्लाकर जवाब दे रहा था, उसकी मदर। द मदर ऑफ यंग सीगल स्क्रीम्ड बैक डिराइजिवली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट हैड हिज मदर पिक्ड अप, उसकी मदर ने क्या उठाया था चोंच से। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश, जो वो खा रही थी उसी को उसने वो उठाकर किसकी ओर जा रही थी, यंग सीगल की ओर, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैडेंड बाय हंगर, भूख से पागल होकर, व्हाट डिड द सीगल डू, उस नन्हे सीगल ने क्या किया। तो मैडेंड बाय हंगर द सीगल डाइव्ड एट फिश, ठीक है, क्योंकि वो भूखा था और उसकी मदर फिश लेकर तो आई लेकिन उससे दूर खड़ी थी तो वो खुद फिश की ओर उड़कर गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, What has been called the green flooring? Green flooring किसको कहा गया है? Green sea has been called the green flooring. Green sea को कहा गया है। Question number 5. Why did he scream with fright? वो क्यों चिल्लाने लगा था डर से? When seagull landed on the green sea, जब नन्हे सीगल ने उस हरे समुद्र पर लैंड किया, नीचे की ओर उतरा, his legs sank into it, तो उसके जो पैर थे वो डूब गए थे। So ही थॉट ही वुड बी सिंक इन टू सी, उसने सोचा कि वो जो है वो भी डूब जाएगा। यहाँ पर आप बी नहीं लिखेंगे, बी मत लिखिएगा, ही वुड सिंक आएगा यहाँ पर, ठीक है। एंड स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, उसको लगा कि वो भी डूब जाएगा इसलिए वो चिल्लाने लगा डर से। क्लियर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे, डिड द सीगल ड्राउन इन द सी, क्या सीगल डूब गया था। नो, द सीगल वॉज फ्लोटिंग ऑन सी, जो सीगल था वो फ्लोट कर रहा था मतलब तैर रहा था पानी पर, ठीक है। फ्लोट माने तैरना। क्वेश्चन नंबर 7, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम। मीन्स द सेम का मतलब जिनकी एक जैसी मीनिंग हो या सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हों। तो इसमें पहला है इन ए मैनर शोइंग समवन दैट शी और ही इज़ स्टूपिड, कि अगर किसी को आप ये शो कर रहे हो कि वो स्टूपिड है, कोई ऐसा मैनर, कोई ऐसा तरीका जिससे कि आप सामने वाले को ये दिखाना चाहते हो कि ही और शी इज़ स्टूपिड, तो उसका वर्ड है डिराइजिवली। अभी मैंने आपको बताया था, इसका मीनिंग भी लिखा हुआ है पीछे। बी, एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग, स्पिनिंग मतलब चक्कर आना, स्पिनिंग अराउंड, एंड लूजिंग वंस बैलेंस, और अपना बैलेंस खो देना। तो ऐसी फीलिंग को क्या कहते हैं, डिजी। इसका आंसर क्या होगा, डिजी। सी, टेरर माने डर, फ्राइट होता है इसका, ठीक है।
फ्राइड का मीनिंग भी डर हुआ। टायर्ड थका हुआ, एग्जॉस्टेड सेम मीनिंग है, थका हुआ। आगे देखिए, लीपिंग लाइक ए हॉर्स, ठीक है, जैसे कि हॉर्स क्या करता है, अपने पीछे के दो पैरों पर खड़े होकर लीप करता है, उछलता है, जंप करता है। तो सेम वर्ड कौन सा होगा, करवेटिंग। जैसे कि सीगल क्या कर रहा था, करवेट कर रहा था, पंखों से उड़ान भर रहा था, तो वो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो अपने दो पैरों पर जंप कर रहा हो। एफ, फ्लाई हाई इन द एयर, तो अगर हवा में ऊंची उड़ान भरते हैं तो वो वर्ड है सोरिंग, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि एक आपको छोटा सा पैराग्राफ लिखना था और आपको अपना एक्सपीरियंस बताना था कि आपने जब कोई चीज़ फर्स्ट टाइम सीखी, चाहे वो साइकिल चलाना हो, स्विमिंग करना हो या कोई भी ऐसी चीज़, और आप उस चीज़ को सीखने से डरे हों और किस तरीके से आपने वो सीखा, उसके बारे में एक्सपीरियंस आपको लिखना है, जैसे कि सीगल को एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है। तो ये मैंने एक शॉर्ट पैराग्राफ लिख दिया है, इसे आप उतार लेना। एज सीगल इन दिस लेसन आफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, जैसे कि इस लेसन में सीगल उड़ने से डरता है। सिमिलरली आई यूज टू आफ्रेड ऑफ राइडिंग अ साइकिल व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, जब मैं छठे स्टैंडर्ड में था, छठी क्लास में था, तब मैं साइकिल चलाने से डरता था। माई फादर गिफ्टेड मी अ साइकिल ऑन माई 6th बर्थडे, मुझे मेरे 6th बर्थडे पर मेरे फादर ने साइकिल गिफ्ट की। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, बट आई डिड नॉट नो हाउ टू राइड इट, लेकिन मैं नहीं जानता था कि कैसे साइकिल चलानी है। माई फादर सपोर्टेड मी एंड हेल्प्ड मी टू लर्न राइडिंग, और मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया और मेरी मदद की साइकिल सीखने में। वंस वाइल राइडिंग, देखिए, वंस वाइल राइडिंग आई फेल डाउन सो माई फियर बिकेम मोर स्ट्रांग, कहते हैं कि जब मैं एक बार साइकिल चला रहा था तो मैं गिर गया था, जिसकी वजह से मेरा डर और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। बट एज आई वॉज इनकरेज्ड बाई माई फादर, लेकिन जैसे कि मेरे फादर ने मुझे बहुत इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। आई केप्ट प्रैक्टिसिंग, मैं प्रैक्टिस करता रहता था। एंड लर्नड राइडिंग अ साइकिल, और मैंने साइकिल चलाना सीख लिया। इनिशियली आई ऑलवेज स्टॉप्ड साइकिलिंग विद फॉलिंग और हिटिंग समवन, आप अपना एक फ़नी एक एस्पेक्ट बता रहे हो कि जब आप साइकिल चलाते चलाते रोकते थे तो हमेशा आप गिर जाते थे, या फिर कोई अगर सामने से आ रहा है तो आप उसे हिट कर जाते थे। बट ग्रेजुअली, लेकिन अब धीरे धीरे, आई लर्न टू स्टॉप साइकिल स्मूथली, लेकिन अब मैंने साइकिल को स्मूथली रोकना शुरू कर दिया है, चलाते चलाते मैं आराम से रोक पाता हूँ। इट वॉज फन फॉर मी राइडिंग ए साइकिल, मेरे लिए साइकिल चलाना बहुत ही फनी और अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एक मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर समझा दिए हैं, कॉपी में कर लेंगे आप लोग। कहानी भी आपको समझ में आ गई है, फर्स्ट पार्ट इसका फिनिश हो गया है। अब हम चैप्टर 3 का सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, टेक केयर।